अश्विनी गर्ग जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि सब छठ विकार हैं। इन सब में क्रिया भी हो जाती है। चिंतन व क्रिया दोनों में विकार कैसे छूटे? अहम भाव बहुत देखो, तेज है। क्रिया पहले नहीं होती, पहले चिंतन होता है। जो चिंतन में हमें सुख देता है, काम या जो भी भोग, वो क्रिया में नहीं होता। आप देख लो, अगर क्रिया में होता तो क्रिया के बाद तृप्ति हो जानी चाहिए ना। फिर चिंतन होता है, फिर लगता है इस तरह से इसको ऐसे इस पदार्थ को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बस यही नाश का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो खाली समय हमने क्यों दिया? उस समय में नाम चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब भगवान के चिंतन के साथ गलत चिंतन चलता है तो गलत चिंतन नष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन विजयी होता है। और जब खाली बैठे हो तो विषय चिंतन होगा, विषय क्रिया होगी और वो दुर्गति प्रदान करेगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। ये तीन आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम इनमें मुखिया है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है, और तीनों नरक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें निरंतरता बनानी है नाम जप की, कि हमारा मन खाली ही ना रहे। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण शिव। जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम निरंतर चलाओ। देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। संसार दिन अपने आप आ जाता है। कोशिश नाम का करते हैं, संसार चलते चलने लग जाता है। देखो आप समझो, जब हम प्रारंभ नाम जप करते हैं तो हमारे दो चिंतन होते हैं, एक भूत का चिंतन और एक भविष्य का चिंतन, बीती बातों का चिंतन या आगे होने वाली बातों का चिंतन। साथ में नाम जप कर रहा है, नाम जप उसको डिलीट करता जा रहा है। अनजाने में जैसे सीसी कैमरा सब कुछ कवर करता है, ऐसे ही हमारा मन पूरे भूत भविष्य की बातों को कवर करता रहता है। और जब हम नाम जप करते हैं तब वही सब बाहर निकलती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नाम जप को हम और बढ़ावें, जिससे हमारा मन खाली हो जाए। खाली निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है, मलिन भरा हुआ मन प्रपंच युक्त होता है। तो देखो ऐसे, देखो बात कर रहे हो, कोई आपको विषय चिंतन नहीं, लेकिन अभी माला उठा के बैठो, अभी विषय चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मन जो विषयों में लगा था और उसने विषय पकड़ रखे थे, अब वो खाली कर रहा है नाम। अब वो मंत्र जब से डिलीट हो रहा है, तो आपको उत्साहित होना चाहिए, गंदगी निकल रही है, और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे 3 दोष ज्यादा हैं जी मेरे में। एक तो मेरे को अहंकार आता है जी। देखो 6 दोषों में हर दोष सबके अंदर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप पकड़ पाए तो 3 को पकड़ पाए हैं तो 6, और 6 के 66 है। 6 के और भी विस्तार है ना, उतने ही थोड़ी, वो तो पूरा परिवार आ जाएगा। एक आ जाए तो पूरा परिवार आ जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की और भी बात। हमको मूल से उड़ाना है, उसको उड़ाने के लिए भगवान नाम जप है। बस हर समय नाम जप करते रहो, चिंता मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप नाम जप को पकड़ो, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर नाम जब पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। हम अनुभव की बात कहते हैं आपको। नाम जप में निरंतरता कैसे लाई जाए? जैसे हमको धन के चिंतन में निरंतरता लानी नहीं पड़ती, स्वयं बनी रहती है। जैसे शरीर का हम ध्यान नहीं करते पर हर समय ध्यान रहता है, तो अगर हम ये मान लें कि भगवान का नाम सर्वोपरि धन, भगवान का नाम सबसे बड़ा सुखदाता और भगवान का नाम लोक परलोक में मंगल करने वाला, तो भूलेंगे ही नहीं। हर समय भगवान के भजन में रति हो जाएगी। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया कमाता है ओवर टाइम अधिक मेहनत करके, ऐसे हम ओवर टाइम करके भगवान का नाम जब कमाएं, जहां फुर्सत मिले वहां राम राम, राधा 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 रटने लगे। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। अच्छा, इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं
कि आप नहाए धोए हो तभी जप सकते हो। नाम तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, आप उसमें नाम जप किया जा सकता है। मंत्र जप के लिए विधान है वैदिक मंत्रों के लिए कि आप नहा धोकर पवित्र होकर, लेकिन नाम जप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अभ्यास करें, हम नाम पर महत्व बुद्धि रखें तो हमारा नाम निरंतर चलने लगेगा।